गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो एक यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ब्लड रिलेशन का, थोड़ा सा हाई लेवल, ठीक है, क्योंकि कल हमने ब्लड रिलेशन सिंपल सिंपल वाले कर लिए, क्लर्क वाले तक तो कर ही लिए थे, पीओ के भी कल हमने किए थे। ऐसा नहीं है कि कल वाले जो लेवल थे वो पीओ के नहीं थे, उसमें से दो चार क्वेश्चन तो पीओ लेवल के भी थे, ठीक है, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप लग रहे थे, जिसमें थोड़ा समय लग रहा था बनाने में, वो सब पीओ लेवल के थे, और जो जल्दी जल्दी बन जा रहे थे वो क्लर्क के थे। अब आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों, इसमें से कुछ चीजें मेंस लेवल की भी होंगी और कुछ प्रीलिम्स लेवल की भी होंगी, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूं 2 से 3 मिनट 4 मिनट का समय है। पजल टाइप का दिख रहा है ये, लेकिन पजल नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम जब तक नहीं आएंगे तब तक क्या आप क्लास लेंगे? नहीं सायन, ऐसा नहीं है। 9:30 बजे मेरी क्लास होगी डीआई की, मैम आ जाएंगी, उसके बाद भी होंगी। सर जो इस कोर्स में पज़ल शेड्यूल है बस वही है, और क्लासेस नहीं होंगे पज़ल का। विघ्नेश, ये जो कोर्स में पज़ल की क्लासेस हैं वो बेसिक वाली क्लासेस हैं, मतलब एकदम आराम आराम से समझाऊंगा मैं। 1 घंटे की क्लास में हार्डली 4 पज़ल करेंगे अपन, लेकिन उसके बाद आगे जब प्रैक्टिस सेशंस होंगे, 1000 पज़ल सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड से हम करेंगे। 1 घंटे में कम से कम 5 से 6 पज़ल करेंगे। क्लैश हो गई, क्लैश आधे घंटे का क्लैश हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं डीआई क्लास में, इसलिए मैं उस टाइम पे रख लिया। अरे ये क्या हो गया? मोए मोए, दिमाग में पूरा ही बस गया है यार ये मोए मोए, इसको निकालना पड़ेगा। अरे आज एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट। आज मेरी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रिया जी। सर ये फ्री क्लास है? नहीं,
ऐप में क्लास हो रही है मतलब वो फ्री नहीं है, फ्री क्लास यूट्यूब पे होती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, काफी समय हो चुका है। आप लोगों से अगर नहीं बन रहा है तो इधर ध्यान दीजिए कि इसको बनाना कैसे है, देखते हैं। यहां पर बोल रहा है देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 3 जनरेशन एंड हैविंग 3 मैरिड कपल्स। 3 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल है और टोटल 9 लोग हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहां पर आगे देखो, एम इज द फादर ऑफ एक्स। एम जो है वो फादर है किसका? एक्स का। एम जो है वो फादर है एक्स का, यहां बना लेते हैं एम जो है वो फादर है एक्स का। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, और एम जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका? जी का। इसके बाद बोल रहा है नीदर एस नॉर एम हैज सिबलिंग। एम का कोई सिबलिंग नहीं है, कोई सिबलिंग नहीं है मतलब डेफिनेटली इसकी वाइफ जो होगी उसी का भाई या बहन या जी होगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई सिबलिंग नहीं है। तो ब्रदर इन लॉ 2 तरीके से बनता है, मैंने बताया था। कैसे 2 तरीके से बनता है? या तो वाइफ का कोई मतलब भाई बहन होगा, या फिर इसके भाई की कोई वाइफ होगी तो उसका ये ब्रदर इन लॉ लग जाएगा। तो वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि इसका भाई तो है नहीं, सिबलिंग इसका है नहीं। और क्या बोला है, एम का और एस का भी कोई सिबलिंग नहीं है, तो एस का कोई सिबलिंग नहीं है, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको दिमाग में रखेंगे। वी इज डॉटर ऑफ द वन हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। जो एम की सिस्टर इन लॉ है, वी उसका क्या है? वी उसकी डॉटर है। तो अब देखो इसकी सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है? ये हो सकती है, हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वही है, हो सकती है ना। तो इसको बना लेते हैं कि हाँ ये सिस्टर इन लॉ, ऐसा मान लेते हैं हम। तो एम की ये सिस्टर इन लॉ हो गई। अब क्या बोला है, वी इज द डॉटर ऑफ, इसकी डॉटर है वी। आगे आपको क्या बोल रहा है, जी इज अनमैरिड। जी जो है वो अनमैरिड है। अगर जी अनमैरिड है तो इसकी बेटी कैसी हो गई? इसको हटा दो भाई, नहीं है ये पॉसिबल। मतलब डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जो इसकी सिस्टर इन लॉ होगी वो कोई और होगी, तो यहां इनकी कोई और एक बहन होगी, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। इनकी कोई और एक बहन होगी जो एम की सिस्टर इन लॉ कहलाएगी और उसकी बेटी है वी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जी इज द अनमैरिड पर्सन इन द फैमिली। आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। आई जो है वो एस का फादर इन लॉ है, तो आई जो है वो एस का फादर इन लॉ है, मतलब आई के बेटे से नहीं, बेटे से नहीं, आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। आई जो है वो एस का फादर इन लॉ है, मतलब या तो आई की बेटी से इसने शादी की है या तो आई के बेटे से इसने शादी की है। इसका जेंडर नहीं पता हमको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड द स्पाउस ऑफ टी। आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एस एंड द स्पाउस ऑफ टी। तो आई जो है वो टी का स्पाउस है, मतलब टी इसकी वाइफ हो गई। आगे और क्या बोला है, टी हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ वी। टी जो है वो वी की मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो वी की मैटरनल मतलब ये मम्मी की ऊपर आएगी यहां पर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसे इन लोगों की, ये जो टी है वो मम्मी हो जाएगी और आई जो है वो पापा हो जाएंगे। तो यहां पर बना लेते हैं आई और टी। तो ये वी की मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, मम्मी की मम्मी मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया मस्त क्वेश्चन है पीओ लेवल का। अब देखो आई का ये क्या है भाई, आई जो है ये इसका एस का क्या है, फादर इन लॉ है। एस का फादर इन लॉ है मतलब इससे शादी किया होगा भाई, ये तो अनमैरिड है। यहां पर तो एस दिख नहीं रहा भाई, एस का ये देखो, ये जो है ये फादर इन लॉ दिख रहा है, इसका एम का फादर इन लॉ दिख रहा है, तो एस इधर कहीं पर बनाना पड़ेगा, और तो कोई जगह ही नहीं है। यहां पर एस को बना लेते हैं, ये हो गया एस, एस का अब ये फादर इन लॉ दिख रहा है हमको। आगे आपको क्या बोला है, एक्स एंड वी आर ऑफ ऑपोजिट जेंडर। एक्स और वी जो है ये दोनों ऑपोजिट जेंडर के, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखेंगे। यू इज सिस्टर ऑफ जी। यू जो है वो जी की सिस्टर है, तो यू जो है अगर जी की सिस्टर है तो यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, ठीक है। हमको अभी पता नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको और देखते हैं आगे। जी हु इज आंट ऑफ एक्स। जी जो है वो आंट है एक्स की। अगर एक्स की ये आंटी है, आंटी मतलब मौसी, तो ये मौसी हो गई, ठीक है, फीमेल बन गई। आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है, यू इज द सिस्टर ऑफ जी हु इज द आंट ऑफ एक्स हु इज नॉट चाइल्ड ऑफ यू। एक्स हु इज नॉट चाइल्ड ऑफ यू, बोल रहा है एक्स जो है वो यू का चाइल्ड नहीं है। अगर एक्स यू का चाइल्ड नहीं है तो यू तो इसकी बहन थी ना, तो यहां पर बना देते हैं यू को। एस इज द सन इन लॉ ऑफ, क्या बोल रहा है, एस इज द सन इन लॉ ऑफ टी, ठीक है, एस इज द सन इन लॉ ऑफ टी। एस जो है वो टी का सन इन लॉ है, ये देखो, टी का दामाद बाबू, बेटी का पति, ठीक है। और क्या बोला है लास्ट लाइन में,
आगे बोल रहा है टी हु इज द मदर इन लॉ ऑफ वन हु इज स्पाउस ऑफ एल। जो एल का स्पाउस है उसकी मदर इन लॉ है। तो जो एल का स्पाउस है, जो एल का स्पाउस है उसकी ये मम्मी है, मतलब मदर इन लॉ है। हो गया। अब एक्स और टी जो है, एक्स और वी जो है, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट जेंडर के हैं, तो मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा। अभी हमको नहीं पता, क्या हम इसमें बता सकते हैं एक्स और वी का जेंडर? एक बार आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हम एक्स और वी का जेंडर बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है? कहीं ऐसी कोई कंडीशन दी हुई थी क्या? अच्छे से पढ़ो और बताओ जल्दी से। और अगर नहीं बता सकते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा। बता सकते हैं, बता सकते हैं। जिसने ध्यान नहीं दिया, देखो यहां पर एक लाइन बोला गया था, वी इज द डॉटर ऑफ, वी इज द डॉटर ऑफ। तो भाई वी डॉटर है मतलब फीमेल है, तो ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। ये बन गया। देखो ब्लड रिलेशन काफी लोगों को लग रहा होगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या है इसमें, मतलब मैं किस तरीके से बना रहा हूं, एकदम आराम आराम से पढ़ो और बनाओ। हड़बड़ी मचाओगे तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है जिसको एकदम आराम से बनाना होता है, और आराम से बनाने से ऐसा नहीं होता है कि आपको आधा घंटा लग जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि बस हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तभी जल्दी जल्दी बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे पढ़ के आराम से पढ़ के भी बनाओगे तो भी समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू यू? एक्स जो है वो यू से कैसे रिलेट होगा? तो एक्स जो है वो यू का क्या लगेगा? ये देखो, यू की बहन का बेटा है, मतलब नेफ्यू, तो नेफ्यू इसका आंसर बन गया। इसमें देखो, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितनी फीमेल मेंबर्स है फैमिली में? 1 2 3 4 5, टोटल 5 दिख रही हैं, तो 5 इसका आंसर बन गया। उसके बाद क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? इनमें से कौन ग्रुप में बिलोंग नहीं करता? ये क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। जैसे GTTU, देखते जाओ ये क्या है, GTTU, GT दोनों फीमेल है, TU दोनों फीमेल है, मतलब हमको क्या देखना है, ऑड वन आउट। अभी तक 2 ऑप्शन हमने देखे, इसमें दोनों फीमेल थी, इसमें भी दोनों फीमेल थी। अब देखो UVXL, UVXL, तो UV दोनों फीमेल है, XL यहां पर ये मेल हो गया, मतलब ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा X और L, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल आ गए। तो ऑड वन आउट निकालना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? ग्रुप मतलब क्या, 2 फीमेल का ग्रुप इसने बनाया हुआ है। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक मेल और एक फीमेल है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं भाई, थर्ड का आंसर है कि नहीं। तो ये देखो, थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि मेंस में भी आता है, पीओ के प्रीलिम्स में कभी कभार पूछा जाता है। वैसे तो आजकल बंद हो गया, पहले आता था, अब बंद हो गया है प्रीलिम्स में आना। तो इसको जल्दी से देखिए। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या ट्रांसलेशन की जरूरत है यार, इसमें भी हिंदी चाहिए? इसमें क्या हिंदी चाहिए? A-B मीन्स, मतलब, मीन्स का मतलब मतलब। A इज द डॉटर ऑफ B, A B की बेटी है। इसके लिए भी हिंदी मांगोगे यार, कैसे कर दे रहे हो? और यहां तो हिंदी दिया ही हुआ है। तो ये देखो, ये ना जैसे कोडेड वो किए थे ना हम, कोडेड इनइक्वालिटी इन सिंबल्स का कुछ मतलब होता है, तो बस बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी इन सिंबल्स का कुछ मतलब है। उन मतलब को देखते हुए हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और उसके बाद ये आंसर बताना है, बस और कुछ नहीं है। तो सिंपल चीज है, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। तो कैसे करना है बता देता हूं यहां पर। बस एक चीज का ध्यान रखना, इसको जरूर पढ़ लेना। पहला वाला ए जो है पहले में लिखा हुआ है ना, तो A-B मतलब पहला वाला डॉटर है दूसरे वाले का, पहला वाला डॉटर है दूसरे वाले का।
पहला वाला फादर है दूसरे वाले का, पहला वाला सिस्टर है दूसरे वाले का, पहला वाला वाइफ है दूसरे वाले का। ऐसे करके आप लोग अगर देखोगे कभी कभार उल्टा दे देता है, ऐसा भी कर देता है, यहां पर बी लिख देगा, यहां पर ए लिख देगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दूसरा वाला डॉटर है पहले वाले की, ऐसा हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं ये, इसको याद रखना, ठीक है। अब चलो बनाते हैं इसमें। तो यहां पर ये आपको दिया हुआ एफ प्लस ई, एफ प्लस ई मतलब प्लस वाला देखो भाई यहां पर क्या है, सिस्टर, मतलब एफ ई की सिस्टर है, एफ ई की सिस्टर है। आज मयंक का बर्थडे है। ई से डी तक को देखो, डॉलर दिया हुआ है बीच में, तो डॉलर का मतलब क्या है, वाइफ, यानी ई जो है वो वाइफ है किसकी, डी की। तो ई जो है वो वाइफ है किसकी, डी की। तो ये हस्बैंड हो गया। अब देखो डी से सी तक देखो, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है फादर, मतलब डी जो है वो फादर है सी का, तो ये फादर हो गया सी का, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, सी प्लस बी, तो प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी सी जो है वो बी की सिस्टर है, सी जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा भाई, बी इज द डॉटर ऑफ एफ, बी जो है वो एफ की डॉटर है क्या, नहीं, एफ की बहन की डॉटर, डॉटर या सन हो सकता है, ठीक है, उसका जेंडर ही नहीं पता वैसे तो। सी इज द सन ऑफ ई, सी सन है क्या, नहीं, वो तो डॉटर है। एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है क्या, नहीं, सिस्टर इन लॉ है। सी इज द नेफ्यू ऑफ एफ, सी जो है वो नेफ्यू है क्या एफ का, नहीं, क्योंकि सी नीस है, नेफ्यू नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये आपका आंसर, ठीक। दूसरे वाले को देखो, अब दूसरे वाले को, इसको बनाते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग बनता है ना, इसी से आंसर मत दे देना, इसका पता चला उसी को देख के आंसर दे दिए। हाउ एन इज रिलेटेड टू आई, सर एन और आई तो दिया ही नहीं है। तो हर किसी